हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, काफ़ी एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है। ओके, एंड ये वर्क करती है एक ऑसिलेटर के हेल्प से, इसका नाम है स्टोकेस्टिक। हम लोग जो स्टोकेस्टिक और जिगजैग है जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, उसे हम एकदम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले ये मेरे सामने AUD USD OTC का चार्ट ओपन है एंड आप लोग देख पा रहे होंगे स्टोकेस्टिक और जिगजैग एकदम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे यहाँ पे सेट है एंड आप ये स्विंग का हाई देख पा रहे होंगे। ओके, हम लोग करेंगे ये कि इस स्विंग के हाई को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ओके, एंड देन हम लोग वेट करेंगे कि जो मूविंग एवरेजेस हैं, ओके, जो ये स्मूथ मूविंग एवरेजेस जो अंदर चलते हैं स्टोकेस्टिक के, जब यहाँ पे स्टोकेस्टिक का क्रॉसओवर होगा देन हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं ये हाई को मार्क कर ले रहा हूँ यहाँ पे एंड ये हाई को मार्क करने के बाद ये एक तरीके से हम लोग के लिए सपोर्ट का भी काम करेगा। मतलब ये एरिया एक अच्छा एरिया बन जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टोकेस्टिक भी ओवरसोल्ड पोजीशन में है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट भी है। ऐसे केस में अगर स्टोकेस्टिक क्रॉस ओवर करता है, बुलिश क्रॉस ओवर देता है, ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। बट हमें एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि जब भी हम लोग अप की ट्रेड ले रहे हैं हम लोग को डायरेक्टली ग्रीन कैंडल के बाद ट्रेड प्लेस नहीं करना है। हम लोग को वेट करना है एक रेड कैंडल के फॉर्मेशन का एंड उस रेड कैंडल के साइज़ को भी देखना है। वो किसी भी तरीके से अगर उसकी क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के रेंज के बाहर होती है देन हमें उस ट्रेड को अवॉइड करना है। ओके, अगर हम लोग अवॉइड नहीं करते हैं तो ऐसे केस में रिस्क और ज़्यादा बढ़ेगा एंड इसके साथ ही हम लोग लॉस भी फेस कर सकते हैं। इस रूल को फॉलो करने से बेसिकली हम लोग थोड़ी सिक्योर ट्रेड ओपन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ पे स्टोकेस्टिक में क्रॉसओवर भी हम लोग देख पा रहे हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ओपन कर देंगे थोड़ा रिस्की ट्रेड बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ट्रेड डायरेक्टली प्लेस करूँगा एंड देन आप लोग को शो करूँगा कि किस तरीके से ट्रेड एंड होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब की ट्रेड प्लेस कर दी है एंड 2 मिनट हम लोग का जो ट्रेड ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, 2 मिनट हम लोग का ट्रेड ड्यूरेशन रहेगा एंड उसी ट्रेड ड्यूरेशन पे हमें ट्रेड करना है। उससे ज़्यादा या उससे कम आप लोग मत करिएगा क्योंकि 3 मिनट में एक कैंडल हो सकता है आपकी विनिंग ट्रेड को भी लूजिंग ट्रेड बना दे। एंड अगर आप सिर्फ एक कैंडल पे ट्रेड करेंगे कभी कभार होता ही है कि एक कैंडल प्रेडिक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो सकता है बिकॉज हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं मार्केट के फ्लो के साथ जाने की एंड एक कैंडल प्रेडिक्ट करना ज़रासर मतलब जोन के जो ट्रेंड है, जो जोन रहेगा, जो ट्रेंड रहेगा उसके अगेंस्ट भी बन सकता है। हम लोग बेसिकली सबसे प्रीफर्ड टाइम फ्रेम जो यूज़ करते हैं वो रहता है 2 मिनट्स का। यहाँ पे अभी इस ट्रेड में 1 मिनट एंड 15 सेकेंड्स रिमेनिंग है। हम लोग सीधे मिलते हैं इस ट्रेड के बाद। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रेड एकदम क्लोज आया है बट क्योंकि हम लोग ने डायरेक्टली ये ट्रेड प्लेस कर लिया था इसलिए लॉस हो गया। यहाँ पे मैं एक और ट्रेड प्लेस करूँगा। ये काम हम लोग पहले भी कर सकते थे, हम लोग पहली ट्रेड अवॉइड कर सकते थे बट जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वो एक डेमो ट्रेड था एंड मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप अगर डायरेक्टली ट्रेड ओपन करें बिना किसी सिक्योरिटी के या बिना किसी पुल बैक के ये आप लोग के अगेंस्ट भी जा सकता है। अब यहाँ पे होता यह है कि जब एक रेड कैंडल बनता है इसकी जो क्लोजिंग है ना वो जो रेंज है उसके प्रीवियस ग्रीन कैंडल की उसके अंदर ही हो रहा है। ऐसे केस में ये क्लियर हो जाता है कि सेलर्स यहाँ पे जो भी हैं वो बायर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं है।
सो उसके बाद हमें ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि हम यहाँ पे एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं। सो ये हमें जो फॉल्स सिग्नल्स हैं उनसे बचाता है। एंड आप लोग देख सकते हैं अब जब हमें कंफर्मेशन मिला है उसके बाद जो मैंने ये ट्रेड प्लेस किया है ये बहुत ईजीली विन जा रही है। सो ये ट्रेड में 1 मिनट बचा है। सो हम लोग अब डायरेक्ट मिलेंगे इस ट्रेड के बाद। ओके गाइस, तो सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं ये ट्रेड ख़त्म होने के लिए एंड हम लोग ये ट्रेड भी बहुत इजीली विन कर चुके हैं। तो अब आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग को रूल्स फॉलो करने हैं एंड कैसे आप लोग फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़े और एंट्रीज़ देख लेते हैं। अगर हमें कहीं और एंट्रीज़ मिलती है तो हम लोग वहाँ भी कोशिश करेंगे ट्रेड प्लेस करने की। सो काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे एक एंट्री मिली है। लाइक तकरीबन 5 मिनट मुझे वेट करना पड़ा इस सिग्नल के लिए एंड देन मुझे यहाँ पे एक और एंट्री मिल रही है। सो अगर इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इस रेड कैंडल के रेंज के अंदर होती है देन हम लोग यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉकास्टिक ने भी अपना बियरिश क्रॉस ओवर दे दिया है एंड यहाँ पे जिगजैग भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। सो यहाँ पे हमने एक डाउन की ट्रेड ओपन कर ली है। सो अब हम लोग वेट करेंगे इस ट्रेड के एंड होने का एंड देन हम लोग इसके बाद एक और एंट्री देखेंगे। ओके, सो फिलहाल ये ट्रेड भी हम लोग का प्रॉफिट में चल रहा है एंड प्रोबेबली हम लोग ये ट्रेड भी एकदम जीत चुके हैं। ओके, सो ये ट्रेड भी बहुत हम लोग इजीली विन कर चुके हैं एंड सिंपल सी चीज़ मैं जो फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा वो यही है कि आप लोग को जो रूल्स मैंने बताया आप लोगों को बस उस पर ध्यान देना है। एंड अगर आप एक अच्छे मनी मैनेजमेंट के साथ इस सेटअप पे ट्रेड करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली प्रॉफिट कर सकते हैं। बस आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा।
सो हम लोग एक और एंट्री यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें और एंट्रीज मिलती है देन हम लोग एक बार एक और ट्रेड ले लेंगे एंड मैं आप लोगों को एक बार फिर से जो हम लोग के रूल्स हैं वो आप लोग को फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके सो गाइज मुझे ये ट्रेड फाइंड करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स मुझे लगे। एंड यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली है। यहाँ से एक्चुअली आप अगर देखेंगे स्टोकास्टिक ने वापस एक बियरिश साइन दिया है, बियरिश क्रॉस ओवर दिया है। एंड यहाँ पे जिगजैग ने भी हमें इंडिकेट किया है कि एक यहाँ पे बियरिश मूव आ सकती है। एंड इसी के साथ जब दो रेड कैंडल फॉर्म हुए हैं उसके बाद हमें एक ग्रीन डोजी देखने के लिए मिला है। सो ये डोजी हमें क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है। एंड इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे वापस 2 मिनट की एक डाउन की ट्रेड ओपन किया है। एंड अब हम लोग वेट करेंगे इस ट्रेड के एंड होने का। ओके सो गाइज लास्ट 20 सेकेंड्स अप्रॉक्सली बचे हमारे ट्रेड ख़त्म होने के लिए। सो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को फ्री बाइनरी सिग्नल्स मिले सो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग फ्री बाइनरी सिग्नल्स देते हैं एंड आप लोग डेफिनेटली उन सिग्नलों से प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके सो वापस हम लोग ट्रेड की तरफ आते हैं। सो लास्ट 3 सेकेंड्स बचे हैं एंड ये ट्रेड भी हम लोग विन कर चुके हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है एंड आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं। सो आई होप कि आप लोगों को इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट हो एंड आप लोग बस इसके रूल्स फॉलो करें एंड ओवर ट्रेडिंग से बचें। ओके सो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।